गुड मॉर्निंग, मैं ध्रुव झा। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक है फोर्स, एनर्जी एंड वर्क, यानी बल, कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बल की। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने आसपास के माहौल को देखें। आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं जैसे कार और बसें चल रही हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जैसे पेड़, साइन बोर्ड, दरवाजे और खिड़कियां ये स्थिर हैं। किसी पिंड की गति की स्थिति इस बात से निर्धारित होती है कि वह गतिमान है या नहीं। यदि कोई पिंड गतिमान है तो उसे गतिमान कहा जाता है, और यदि वह गतिमान नहीं है तो इसे स्थिर कहा जाता है। हम पहले से ही जानते हैं कि बल लगाकर गति की स्थिति को बदला जा सकता है। बल को एक धक्का या खिंचाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी पिंड पर कार्य करते समय उसकी गति की स्थिति को बदलना या बदलने की कोशिश करता है। बल के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे दरवाजा खोलने के लिए उसे धक्का देना या खींचना। सब्जी बेचने वाला गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसे धक्का देगा या गेंद को लात मारेगा। तो गति की स्थिति को बदलने के अलावा बल के अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे जब हम साइकिल को धीरे चलाना चाहते हैं तो हम कम बल से पैडल मारते हैं, और जब हम उसे तेज चलाना चाहते हैं तो ज़्यादा बल से पैडल मारते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, क्रिकेट खिलाड़ी चलती गेंद को अपने बल्ले से मारते हैं और उसे अपनी इच्छा अनुसार दिशा में मोड़ देते हैं। स्विंग को धीमा करने के लिए हम इसे विपरीत दिशा में ढकेलते हैं। हम रबर बैंड को खींचकर उसका आकार बदलते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल किसी गतिशील पिंड की गति और गति की दिशा या किसी पिंड के आकार और को बदल सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें याद रखने वाला है बल के प्रभाव में, वो यह है कि यह किसी पिंड की गति प्रारंभ कर सकता है, किसी भी पिंड की गति को रोक सकता है, किसी गतिशील पिंड की गति को बदल सकता है, किसी पिंड की गति की दिशा बदल सकता है, यह शरीर के आकार या आकृति को बदल सकता है। बात रही अब बल के प्रकार की, बात करेंगे कि बल के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो अब प्रकृति में मौजूद विभिन्न प्रकार के बलों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मांसपेशीय बल की। अब मांसपेशीय बल क्या है? तो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे स्कूल बैग उठाना, फुटबॉल को किक करना, दरवाजा ढकेलना आदि कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें पेशीय बल का उपयोग होता है। यानी सिंपल समझिए, वैसा काम जो कि मांसपेशी के बल के द्वारा संपन्न हो उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। दूसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल वह बल है जो गति का विरोध करता है और इसीलिए किसी गतिशील पिंड को रोकने या धीमा करने का प्रयास करता है। घर्षण बल के कारण जमीन पर चलती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है। घर्षण के कारण ही हम आसानी से चल पाते हैं। तीसरा होता है यांत्रिक बल। यांत्रिक बल यानी किसी मशीन द्वारा उत्पन्न बल को यांत्रिक बल कहते हैं। जैसे कार, बस और अन्य वाहन अपने इंजन द्वारा उत्पन्न यांत्रिक बल के कारण चलते हैं, इसीलिए ये सब यांत्रिक बल के अंतर्गत आएंगे। चौथा होता है प्रत्यास्थ बल। यानी यदि हम किसी रबर बैंड या लोचदार धागे पर बल लगाते हैं तो वह खिंच जाता है। जब हम इसे कुछ समय बाद छोड़ते हैं तो यह अपने मूल आकार और आकृति को पुनः प्राप्त कर लेता है। खींचे जाने के बाद अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त करने वाले पिंड पर लगने वाले इस बल को लोचदार बल भी कहते हैं। अगला होता है चुंबकीय बल। यानी चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है।
यह बल अन्य चुंबकों या लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके द्वारा कोई दो वस्तुएं एक दूसरे को खींचती हैं। जब भी हम कोई वस्तु फेंकते हैं तो हमेशा पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस जमीन पर आ जाती है। यह बल इसके लिए जिम्मेदार है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने के लिए पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण निश्चित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। बात रही काम की कि काम क्या है, ये तो हम लोग बल पर हैं। तो काम क्या है? तो मान लीजिए आप दीवार को धक्का देकर हिलाना चाहते हैं, आप उस पर बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन कई घंटों बाद भी वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती। आप थक जाते हैं और सोचते हैं कि आपने दीवार पर बहुत काम किया है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से आपने कोई काम नहीं किया है। विज्ञान में कार्य तभी किया जाता है जब किसी पिंड पर लगाया गया बल उसे बल की दिशा में ले जाए। जैसे इस कार्य के कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे गाड़ी चलाना, फुटबॉल को किक मारना, टेबल से किताब उठाकर शेल्फ पर रखना, यानी बल्ले से गेंद मारना इत्यादि। ऊर्जा को, ये तो काम हो गया। अब हम ऊर्जा के बारे में बात करें। ऊर्जा क्या? तो काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसीलिए देखिए घर पे मम्मी लोग भी जो है आपको सही खाना खाने के लिए तो कहती है ताकि आपको काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल सके, पर्याप्त। बाद बाकी तो ऊर्जा को किसी शरीर की कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, उस पर से कुछ पर चर्चा करेंगे। जैसे मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल ऊर्जा, या किसी पिंड की स्थिति या गति के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा है। यह दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी इमारत के ऊपर रखा पत्थर और खिंची हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी पिंड के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए चलती हुई गेंद, बहता हुआ पानी, ये सब जो है गतिज ऊर्जा होती है। बात रही गर्म ऊर्जा की, तो यह ऊर्जा का एक रूप है जो गर्मी या ठंडक की अनुभूति के लिए जिम्मेदार है। हमें सूर्य से ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है और लकड़ी और कोयले जैसे विभिन्न ईंधनों को जलाकर भी यह ऊर्जा खाना पकाने, भाप इंजन चलाने और बिजली पैदा करने में उपयोगी है। अगला होता है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा क्या है? तो सूर्य की तरह प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। यह हमें चीज़ें दिखाई देती है। सूर्य हमारे लिए प्रकाश का मुख्य स्रोत है। हमें सितारों, बल्बों, मसालों आदि से भी प्रकाश मिलता है। अगला बात करेंगे चुंबकीय ऊर्जा की। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, चुंबक अन्य चुंबकों और लोहे की वस्तुओं पर बल लगाते हैं। यह बल चुंबकीय ऊर्जा के कारण होता है, जिसे चुंबकीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा के इस रूप का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि मजबूत चुंबक का उपयोग करके भारी लोहे की वस्तु को उठाना, लोहे की वस्तुएं को अन्य धातु की वस्तुओं से जो है अलग करना इत्यादि। बात रही अब अगला ध्वनि ऊर्जा की। ध्वनि ऊर्जा क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ध्वनि ऊर्जा रेडियो, म्यूजिक प्लेयर, सितार, गिटार जैसे संगीत वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न होती है। अगला होता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली विशाल मात्रा में ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। पौधे भोजन बनाते समय इसका उपयोग करते हैं। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है? तो सूर्य की तरह हवा भी ऊर्जा का एक प्राकृतिक स्रोत है। पवन चक्कियाँ लगाकर हवा की ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला रहा विद्युतीय ऊर्जा। यह ऊर्जा का दूसरा रूप है जिसका उपयोग जो है हम लोग बिजली के उपकरणों जैसे वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, वैक्यूम क्लीनर, एयर कंडीशनर, ट्यूबलाइट, पंखे आदि को चलाने के लिए करते हैं। यह हमें बिजली से प्राप्त होती है।
बात रही अगले पार्ट में, हम लोग फिर से इस पर जो है इसके अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।